एट प्रीपोजिशन का यूज देखेंगे। बहुत सारे एग्जामों में बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एग्जामों में आता है, पर फिर भी एग्जाम में बैठने वाले लड़के या लड़कियां गलत कर देते हैं। आज मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप इसको पूरा सही करके आओगे। देखते हैं पहला यूज। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले होता है। एट का प्रयोग जैसे छोटे स्थानों, जैसे गांव का नाम छोटा स्थान, कोई मोहल्ले का नाम, कोई गली का नाम या कोई कस्बे का नाम, इनके नाम के पहले छोट एट का यूज होता है। देखते हैं इसके सेंटेंस। जैसे पहला सेंटेंस लिखते हैं, माई ब्रदर इन लॉ लिव्स एट देवास। जैसे माई ब्रदर इन लॉ लिव्स एट देवास, ये इसका सेंटेंस। यहाँ पे देवास छोटी जगह, इसे यहाँ पर एट लगाए। देखते दूसरा सेंटेंस, आई लिव एट रामपुर। आई लिव एट रामपुर, यहाँ पर भी एट लगाए क्योंकि ये रामपुर छोटी जगह है, इसे यहाँ पर एट लगाए। थर्ड देखते हैं, दे लिव एट चांदनी चौक। दे लिव एट चांदनी चौक। अब चांदनी चौक भी छोटी जगह है दिल्ली के अंदर, इसलिए यहाँ पर एट लगाया। देखते हैं एट का अगला प्रयोग। एट का यूज अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई अस्थायी कार्य करता है, इसके लिए भी किया जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस, इसको सेंटेंस में देखते हैं, राम इज एट वर्क। राम अभी कार्य कर रहा है, राम अभी कार्य में। अगर इसको कभी हम इसका मतलब लिखेंगे, मतलब इसका अर्थ लिखेंगे, तो राम इज वर्किंग नाउ। राम अभी कार्य कराइए। इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे, दे आर एट प्ले। दे आर एट प्ले। अब यहाँ पर अभी अस्थायी कार्य क्या है, ये खेल खेल रहा है, तो दे आर एट प्ले, वो अभी खेल में है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दे आर प्लेइंग, वे अभी प्लेइंग नाउ। दे आर एट प्ले, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दे आर प्लेइंग नाउ। यह चरण, एट का प्रयोग एज, उम्र या चरण बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे इसके सेंटेंस देखते हैं, आई लेफ्ट स्कूल एट 15। आई लेफ्ट स्कूल एट 15। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, माई ग्रैंडमदर dead at the age of 66. My grandmother at age of 16। पर एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए
में या पर के अर्थ में होता है। देखते हैं इसके सेंटेंस। यहाँ पर कोई समय होता है, जैसे वो 5 बजे आएगा, वो 6 बजे आएगा, या वो 8 बजे आएगा। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू विल reach at 5 am. Raju will reach at 5 am. सेकंड देखते हैं। She came at 7 o'clock. 7 o'clock। 7 o'clock, ये क्लॉक है, ये यहाँ लिख देते हैं क्लॉक। 7 o'clock। एट का यूज प्राइस, रेट और स्पीड बताने के लिए भी होता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी चलाते हैं या कोई सामान खरीदते समय या कोई किसी का प्राइस पूछते समय हम बताते हैं ना कि ये इतनी किलोमीटर, इतनी पर आवर गाड़ी चल रही है, या ये इतने किलो में इतना किलो आएगा। इसलिए भी एट का यूज किया जाता है। देखते हैं इसके सेंटेंस। ही bought that pen at 15। He bought that pen at 15। सेकंड लेते हैं। मिल्क सेल्स at 45 a liter। थर्ड देखते हैं। द कार इज रनिंग at 45 km an hour। He bought that pen at 15। Milk sells at 45 a liter, rupees 45 a liter। The car is running at 45 kilometer an hour। कुछ स्थानों के पहले होता है, जैसे एट का प्रयोग कुछ स्थानों के पहले होता है, जैसे एट होम, एट द स्टेशन, एट ए पार्टी, एट द ब्रिज, एट स्कूल, at college, at the airport, at the university, at the theater, at a match, at a lecture, at a concert। देखते हैं अब इनके सेंटेंस देखते हैं। राम इज एट होम। राम इज एट होम। तो यहाँ होम के पहले एट आया है। दूसरा लिखेंगे दे आर एट ए लेक्चर। दे आर एट ए लेक्चर, वे लेक्चर में है। एट का यूज समय सूचक वर्ड्स के पहले होता है, जैसे समय सूचक ए ट्विलाइट, ए डेब्रेक, ए आफ्टरनून, ए नाइट, एट नून। यहाँ पर एट, ये एट है। एट डाउन, एट डस्क, एट मिडनाइट। अब इससे देखते हैं पहला सेंटेंस। ही कम्स एट डस्क। ही कम्स एट डस्क। पूनम स्टडीज एट नाइट। पूनम स्टडीज एट नाइट। पूनम। एट का प्रयोग कुछ वर्ब
के बाद साथ में होता है, जैसे ये कुछ वर्ब है, लुक के साथ एट है, सूट के साथ एट है, ग्रम्बल के साथ एट, सूट के साथ एट, किक के साथ एट, एम के साथ एट, इस्माइल के साथ एट, ग्रॉल के साथ एट, लाभ के साथ एट, और मोक के साथ एट, और बाइट के साथ एट। ये एट के पहले जितने भी वर्ड है ये सब वर्ब है, और वर्ब के बाद आया एट। देखते हैं इसके सेंटेंस। द डॉग हैज बीटन एट his leg. The dog has bitten at his leg. सेकंड वर्ड देखते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अर्जुन aimed at bird. अर्जुन aimed at bird. इसका हिंदी अर्थ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कुत्ते ने उसके पैर पर काट लिया है, अर्जुन ने पक्षी पर निशाना साधा। एट का यूज किसी खास समय के पहले भी होता है, जैसे कोई खास समय, क्रिश्चियन, कोई त्योहार, एट ईस्टर, एट दिस मोमेंट, एट बेड टाइम, एट दिस जंक्शन, या एट दिस आवर, इसमें भी होता है। तो इसके सेंटेंस आप देखते हैं। एट के देखते हैं सेंटेंस, जैसे डू नॉट लीव मी एट दिस जंक्शन। डू नॉट लीव मी एट दिस जंक्शन, मुझे इस मोड़ पर मत छोड़ो। सेकंड सेंटेंस है, ही विल कम एट क्रिसमस। ही विल कम एट क्रिसमस, वह क्रिसमस पर आएगा।